हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी क्या होती है, क्या क्या उसमें मतलब कौन सी फिजियोग्राफी होती है, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, है ना। उस वीडियो में मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि कैसे माउंटेन्स इवॉल्व हुए हैं, है ना। मैंने ये बताया था कि एट प्रेजेंट जहाँ पे अपना इंडिया लोकेशन है वहाँ वो नहीं था, है ना। वो चीज़ समझी, प्लेट्स की मूवमेंट समझी, है ना। अब इसके बाद में जो अपना सेकंड टॉपिक है वो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें कि हम पढ़ेंगे माउंटेन्स कहाँ पे हैं अपने, प्लेन्स कहाँ पे हैं, प्लेट्यू कहाँ कहाँ है, आइलैंड कितने हैं अपने पास, है ना, डेजर्ट कहाँ है। मैंने बताया था ना, हम लग गए हैं कि हम पे मेजर जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स होते हैं वो सारे ही हमारे यहाँ हैं। ऐसे कुछ कंट्रीज़ आप देखोगे कि किसी की सारी प्लेन कंट्रीज़ है, तो कुछ में माउंटेन्स हैं, कुछ में प्लेन्स हैं, तो आइलैंड नहीं है, है ना। कोई सिर्फ आइलैंड कंट्री ही है। तो ये वर्ल्ड पे आप देखना, वर्ल्ड की कंट्रीज़ पे चेक करना कि कौन कौन सी फिजियोग्राफिक डिवीजन सारी देखना किस कंट्री की कितनी है। अपनी इस इंडिया की बात करते हैं, ये अपना प्यारा भारत महान। तो आप आशा करता हूँ आप सबको स्टेट्स तो याद ही होंगे एटलीस्ट, और नहीं याद है तो मेरी वीडियो पे जाके देखो। स्टेट्स याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्टेट्स याद नहीं होंगे तो ये जो मैप है ये समझ ही नहीं आएगा। तो मैप की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये मैंने अपना इंडिया बनाया है। इसमें जो ये वाला आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये वाला, ये JNK, हिमाचल और उत्तराखंड, ये वाला, ये है नेपाल और ये भूटान और ये अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट। ये पूरा ये वाला जोन माउंटेन से घिरा है। ये वाला पूरा ऊपर का जोन माउंटेन से घिरा है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट मैंने लिखा है, आई होप सबने माउंट एवरेस्ट सुना होगा। क्या है माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, जो कि कहाँ है? इंडिया में नहीं है, नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। तो अगर हमसे कोई पूछता है वर्ल्ड हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है माउंट एवरेस्ट, विच इज़ इन नेपाल, नॉट इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की अगर हमसे कोई पूछता है हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो अपनी इंडिया की हाईएस्ट पीक है K2, जो कि यहाँ है, ये है K2, इंडिया हाईएस्ट पीक और वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक K2, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है विच इज़ इन नेपाल, नॉट इन इंडिया। एंड अगर हमसे कोई पूछता है इंडियाज हाईएस्ट पीक, तो वो है K2। तो ये है माउंटेन्स। ये वाला जो पोर्शन है ये है नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। क्या है ये? नॉर्दर्न प्लेन्स। ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वाले जो स्टेट्स हैं ये हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। मैं इन्हें मतलब रफली अभी समझा रहा हूँ। अभी हम आगे देखेंगे कि माउंटेन्स के बारे में सेपरेट पढ़ेंगे, प्लेन्स के बारे में मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो ये है अपने नॉर्दर्न प्लेन्स। ये है थार डेजर्ट विच इज़ इन राजस्थान। ये है अपना पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना। जो ये वाला हिस्सा है ये है ईस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट क्या है? ये भी एक माउंटेन्स की रेंज है। यहाँ से साउथ में अपने वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हम आगे जाके इनको भी देखेंगे कि ये कैसे इवॉल्व हुए, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। वेस्टर्न घाट के बाद ये वाला जो एरिया बचता है ये है वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, और ये वाला जो एरिया ये है ये वाला ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। ईस्ट घाट के इधर, वेस्टर्न घाट के इधर। ये कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं? जैसे आपने, हम लोगों ने देखे नहीं होगा गोवा पे बीच देखे होंगे, है ना। गोवा वाले बीच पे सबने ही गाना सुना होगा यो। तो ये वही है, ये जो बीच वाला एरिया होता है ना, बीचेस होते हैं जहाँ पे, उसे बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये हैं अपने दो आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड अंडमान और निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये है पामीर नॉट। इसको आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? पामीर नॉट क्या है? एक वर्ड होता है कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा होता है जिसमें सेवरल माउंटेन रेंजेस एक दूसरे से कनेक्ट होके जाती हैं। उनका मतलब बेस या प्लेटफॉर्म एक ही होता है। जैसे मान लो ये मेरा मार्कर है, इसे आप बोल लो पामीर नॉट। यहाँ से एक माउंटेन जा रहा है, यहाँ से एक माउंटेन जा रहा है, ये
सेवरल रेंजेस बन गई ना। तो कॉर्डिलेरा का ही एग्जाम्पल है पामीर नॉट, जिससे हिंदुकुश जा रहा है एक माउंटेन रेंज पाकिस्तान में, कुनलुन जा रहा है चाइना पे, और एक अपनी तरफ आ रहा है या ट्रांस हिमालय जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो इमेज है ये आपके दिमाग में रच बस जानी चाहिए। क्यों रच बस जानी चाहिए? क्योंकि हमें एटलीस्ट हमारा पता होना चाहिए ना कि हमारा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया है कैसा। भाई आप लोग अपने घर पे रह रहे हो, आपको अपने घर का नक्शा तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे क्या है, भाई कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे रूम है, कहाँ पे किचन है। आपसे कोई पूछे कि आपकी किचन किस डायरेक्शन में है या कहाँ है, तो आप वही ना बता पाओ तो क्या फ़ायदा आपके घर पे रहने का। तो अपना भारत भी घर है ना, तो इसलिए हमें इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो आइए अब डिटेल्स में पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में। वैसे तो सभी के बारे में पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में, जो कि हिमालयास, ठीक है, भारत की शान। तो हम पढ़ते हैं माउंटेन्स। हाँ, तो हम लोग अब किस पे पढ़ रहे थे? अब हम पढ़ेंगे हिमालयास के बारे में, ठीक है। हिमालयास भारत की शान, आन, कुछ भी कह लो, क्योंकि ये जो आप मैंने बताया था ना, ये जो पूरा अपना नदन ये वाला पार्ट है, ये सब माउंटेन्स से घिरा है और जिसको हमने नाम दिया हिमालय। अब ऐसा तो नहीं है कि जो हिमालयास की बहुत सारी रेंजेस हैं, आप लोग बहुत से लोग मतलब जाते रहते होंगे घूमने, है ना, हिमाचल गया होगा, कोई उत्तराखंड गया होगा, तो वहाँ पे जो पहाड़ देखे होंगे वो सभी सब हिमालय हैं, है ना, सबकी अलग अलग रेंजेस हैं। लेकिन इनके ओरिजिन के बेसिस पर ये पहले तो ये तीनों देखो, ये जो तीन है, ये वाली जो ये एक रेंज है, ये है, इसे बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। मतलब बेसिकली ये याद कर रखना है कि जो हिमालय है वो जो उनका ओरिजिन हुआ है वो 3 स्टेजेस में हुआ है। आप ये मान लो, स्टेज 1 इज़ ग्रेटर हिमालय, स्टेज 2 इज़ लेसर हिमालय, स्टेज 3 शिवालिक आउटर हिमालय। ऐसा तो है नहीं ना कि इनका एवोल्यूशन जो कैसे हुआ, ये कैसे बने, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है जिसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ, है ना। तो स्टेजेस वाइज इनका ओरिजिन हुआ। तो पहले बने ग्रेटर हिमालय, ये वाली जो लाइन है ये है ग्रेटर हिमालय, ये वाली नेपाल, भूटान, ये वाली, और इसी में ही अपनी जो ये वाली जो रेंज है ना, ये हाईएस्ट रेंज है जो मैंने यहाँ लिख रखा है। सबसे हाईएस्ट जो रेंज है वो है ग्रेटर हिमालय, और इसमें वर्ल्ड की जितनी भी नहीं, ऑलमोस्ट जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं वो ग्रेटर हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट ग्रेटर हिमालय में, कंचनजुंगा ग्रेटर हिमालय में, जितनी भी वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक हैं वो सब क्या है, ग्रेटर हिमालय में। और यहाँ पे भूटिया ट्राइब्स रहते हैं इसी रेंज में। कौन सी ट्राइब रहती है? भूटिया ट्राइब, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है लेसर हिमालय, ये वाले जो स्टेज 2 इस लेसर हिमालय, इनको धौलाधार बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बोलते हैं इनको नागटिम्बा, ठीक है। लाहौल स्पीति वैली का नाम सुना होगा आप लोगों ने, शिमला का नाम सुना होगा। तो ये किस में सिचुएटेड है? ये हैं लेसर हिमालयाज में, ठीक है। घूमने तो भाई सब जाते होंगे, है ना। तो ये हैं लेसर हिमालय में। और यहाँ पे क्या होता है, एक दून फॉर्मेशन होता है। दून, जैसे नाम सुना आपने देहरादून, सुना है ना देहरादून, तो उसका नाम क्यों पड़ा है? दून फॉर्मेशन। दून होता है क्या? ये क्या है दून फॉर्मेशन? ये एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है, 2 पहाड़ों के बीच जो एक बीच का, जैसे मैं कैसे समझाऊँ, जैसे ये 2 पहाड़ हैं, ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है वैली, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वैली फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं दून फॉर्मेशन, लेसर हिमालय में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। फिर उसके बाद लास्ट वाली जो रेंज है उसको बोलते हैं शिवालिक। ये यंगेस्ट माउंटेन रेंज, मतलब सबसे यंगेस्ट है ये शिवालिक जो रेंज है, ठीक है। यहाँ दून नहीं होता, यहाँ होता है द्वार फॉर्मेशंस। क्या होता है? द्वार फॉर्मेशंस। इस वाले हिस्से में ये है ना, ये वाली लास्ट वाली रेंज है, ये वाली है यंगेस्ट माउंटेन रेंज जो है शिवालिक। यहाँ होता है द्वार फॉर्मेशन। यहाँ पे टी गार्डन्स के लिए ये वाला यूज़ होता है। द्वार जो फॉर्मेशन होते हैं वो टी गार्डन्स के, यहाँ पे टी की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये है अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ईस्टर्न हिल्स बोलते हैं इनको। पटकाई बूम जहाँ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इस रेंज को पटकाई बूम बोलते हैं, नागालैंड में नागा हिल्स बोलते हैं, मणिपुर में लुशाई हिल्स बोलते हैं। ये सारे हिमालय के ही पार्ट हैं,
ये जितनी भी मैंने रेंजेस बताई हैं अलग अलग रेंजेस हैं जिसमें स्टेट में अलग अलग इनके नाम से जाना जाता है। जैसे नागालैंड में नागा हिल्स इस रेंज को बोलते हैं, मणिपुर में लुशाई हिल्स बोलते हैं। तो ये ईस्टर्न हिल्स पार्ट ऑफ हिमालयाज़, ये सारी हिमालयाज़ की पार्ट है, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया हिमालयाज़ का, ये है ओरिजिन बेसिस पे, जो ये डिवीज़न बताया मैंने हिमालयाज़ का, ये ओरिजिन बेसिस पे। हिमालय का डिवीज़न रीजनल बेसिस पे भी कर रखा है, जैसे कि पंजाब हिमालयाज़, अगर पंजाब ये वाला जो हिस्सा है, मैंने बोला था ना अगर स्टेट्स ज़रूर याद करना, स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो हिस्सा है पंजाब हिमालयाज़, ये वाला हिस्सा नेपाल हिमालयाज़, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ये तो हो गया ओरिजिन बेसिस पे हिमालयाज़ का डिवीजन्स, ठीक है। इसके बाद हमने फिजियोग्राफी में क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। हाँ, तो हम हमारी दूसरी जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हम पढ़ेंगे वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो मैंने बताया था ना अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले या फिर पहली वीडियो में कि जो ये वाला हिस्सा है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स। ये पूरा एरिया प्लेन एरिया है, ठीक है। जो ये प्लेन एरिया है, अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका ओरिजिन होता है सिर्फ इसका जो ओरिजिन है उनको जाता है रिवर्स को। रिवर्स को कैसे, जो ये 3 सिस्टम रिवर हैं अपने नॉर्थ इंडिया में। रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में। लेकिन उससे पहले शायद आपको इन 3 रिवरों का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा। गंगा का तो सबने ही सुना है ना, गंगा माँ अपनी। तो इन तीनों रिवर सिस्टम ने अपना जो पूरा ये नॉर्थ इंडिया है, ये वाला नॉर्थ जोन, इसको ओरिजिन किया है। कैसे किया है बताते हैं। ये जो इंडस रिवर है, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है और जाती है अपने लद्दाख, JNK से होते हुए पाकिस्तान में और फिर यहाँ अरेबियन सी में चली जाती है। तो ये जो अपना नॉर्दर्न प्लेन्स है ये 3 उसमें डिवाइड हुआ है। किसमें, पंजाब प्लेन्स, गंगाटिक प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो एरिया, इसको बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। ये वाला जो एरिया है ये, इसको बोलते हैं गंगा प्लेन। और ये जो ये वाला एरिया है ये, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब रिवर्स प्लेन्स बनाती कैसे हैं, हमें ये पता होना चाहिए ना, रिवर्स ने प्लेन्स कैसे बनाया, मैं बताता हूँ। रिवर माउंटेन्स में होती हैं, माउंटेन्स पे उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि स्लोप की वजह से माउंटेन कैसे होते हैं भाई, ऐसे होते हैं। इनकी जो स्पीड है बहुत हाई होती है। तो यहाँ पे क्या करती हैं, ये इरोजन करती हैं माउंटेन्स का, और जो जितना भी सेडिमेंट होता है ये कहाँ ला के डिपोजिट कर देती हैं। जैसे ये माउंटेन्स हैं, फिर माउंटेन के बाद ये एरिया है, ये जितनी भी स्पीड है, इसके बाद ये जितना भी सेडिमेंट्स लाती हैं यहाँ इकट्ठा करती रहती हैं, यहाँ इकट्ठा करती रहती हैं। तो इससे क्या है, ये वाला जो एरिया है ये कहलाता है प्लेन्स, ठीक है। तो इसी तरीके से जो पंजाब प्लेन्स है वो ये इसका मोस्टली पाकिस्तान में बहुत सारा पार्ट है पंजाब प्लेन्स का, ठीक है। तो ये किसने ओरिजिनेट किया है, किसकी वजह से, ये इंडस रिवर्स की वजह से हुआ है पंजाब प्लेन। और जो गंगेटिक प्लेन है उसका रीज़न है गंगा, हमारी गंगा मैया और इन लोगों की ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं। जैसे गंगा है, इसकी इनसे आके कोई रिवर मिलती है तो वो इनकी होगी ट्रिब्यूटरीज। जैसे गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना तो सुनी होगी आपने, है ना, गंगा की सबसे ट्रिब्यूटरी गंगा। ऐसी इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं और इंडस ने मिलके पंजाब प्लेन्स बनाया, गंगाटिक प्लेन्स, गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरीज ने मिलकर गंगा प्लेन बनाया, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज ने मिलकर ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बनाया, ठीक है। ये डिविजन्स हैं अपने नॉर्दर्न प्लेन्स की, ये याद रखना। अब 2 चीज़ मैंने यहाँ पे एक मैप बनाई है, ये 4 वर्ड्स लिखे हैं। कौन से भाबर, तराई, भंगार, खादर। ये 4 वर्ड्स क्या होते हैं, हमेशा इनके बीच में डिफरेंस क्वेश्चन आता है तो हमेशा डिफरेंस आता है कि भाबर और तराई के बीच में डिफरेंस बताओ या भंगार और खादर के बीच में डिफरेंस बताओ। तो जो ये मैंने डायग्राम बनाया है इसके अकॉर्डिंग आप समझ पा रहे होगे कि ये है माउंटेन, ये है प्लेन, ठीक है। ये क्या है, माउंटेन और ये है प्लेन, और ये जो है ये है रिवर। तो रिवर क्या करती है, जब भी माउंटेन से ओरिजिन होती है, अपने माउंटेन से भाई चलती है रिवर, तो जब
फुट हिल एरिया में आती है, इस वाले एरिया में आती है, ठीक है। इस वाले एरिया में क्या करती है, बड़े बड़े पत्थर आके डिपॉजिट हो जाते हैं इस वाले एरिया में, तो इसको बोला गया भाबर। जहाँ पे मैंने बताया था ना यहाँ की स्पीड बहुत तेज होती है रिवर की, तो यहाँ से ये इरोजन करते हुए इस वाले एरिया में जितना भी सेडिमेंट्स है, बड़े बड़े पत्थर यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो रिवर होती है वो यहाँ पे छिप जाती है एक तरीके से हमेशा। फिर उनके बड़े पत्थरों के नीचे से पानी निकलता है, जितने भी पत्थर हैं उनके नीचे से नदी निकलती है, तो यहाँ पे जो नदी है वो छिप जाती है, उसके बाद दिखाई देती है तराई रीजन में, फुट हिल्स एरिया में, जिसको बोलते हैं फुट हिल एरिया में। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा भाबर और तराई का। उसके बाद खादर और बंगार। खादर और बंगार क्या होते हैं, जैसे कि ये रिवर है, तो ये वाला जो एरिया बताया मैंने, ये वाला रिवर हमेशा बाढ़ लाती है, आपको पता है, जैसे अभी दिल्ली में देखा होगा यमुना ने कितना कहर मचाया था। तो जो ये रिवर है, जब ये बाढ़ लाएगी तो इसके आसपास का जो एरिया है, ये वाली जो मिट्टी है वो पीछे चली जाएगी, क्योंकि अब तो पीछे से नई मिट्टी आ रही है ना, नई सेडिमेंट्स लेके आ रही है रिवर अपने रास्ते में। तो जो वो रास्ते में जो ये जो यहाँ पहले से मिट्टी थी वो क्या हो जाएगी, अब पीछे चली जाएगी, है ना। अब यहाँ पे क्या नया सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम खादर, न्यू एलुवियल सॉइल। और जो पीछे चलेगी उसको हम बोलेंगे ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, और ये जितना भी एरिया है एलुवियल सॉइल यहाँ पे पाई जाती हैं। ये नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। सॉइल का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे आगे वीडियोस में। ये है कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, है ना। अब हम तीसरा अपना टॉपिक पढ़ते हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में, कि व्हाट इज कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं उनको जानते हैं, आइए। तो इसमें हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में, है ना। तो अपने दो टाइप्स के प्लेन्स हैं, एक तो जो वेस्ट पे पाए जाते हैं इस वाले एरिया में, इसको बोलते हैं वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, जो अरेबियन सी के बगल में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो बे ऑफ बंगाल के बगल में पाए जाते हैं उसे बोलते हैं ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। इस जोन से लेके इस जोन तक, ये वाला ईस्ट कोस्टल प्लेन, वेस्ट कोस्टल प्लेन, ठीक है। अब इन दोनों में ना डिफरेंस पता होना चाहिए हमें कि डिफरेंस क्या है वेस्ट कोस्टल प्लेन में और ईस्ट कोस्टल प्लेन्स में। पहले तो जो वेस्ट कोस्टल प्लेन है ये ना दो सेक्शंस में डिवाइड है, एक तो कोंकण और एक मालाबार। कोंकण जो प्लेन है वो मिलता है मुंबई और गोवा में, और जो मालाबार है वो मिलता है थोड़ा सा कर्नाटक और केरला में, ठीक है, मालाबार कोस्ट। और जो ईस्ट कोस्टल प्लेन है वो डिवाइड है नॉर्दर्न सिरिका और कोरोमंडल में। इस वाले एरिया को बोलते हैं कोरोमंडल और इस वाले एरिया को बोलते हैं नॉर्दर्न सिरिका। अब एक कमेंट करके बताओ कि कोंकण और मालाबार कौन से स्टेट्स में है, कोरोमंडल और नॉर्दर्न सिरिका कौन से स्टेट्स में है, ठीक है। जो वेस्ट कोस्टल प्लेन है, ये वाली कोस्टल प्लेन है, ये एक समर्ज्ड कोस्ट है। समर्ज्ड कोस्ट क्या होती है, यानी जो मैंने प्लेट्स का मूवमेंट बताया था अपनी पहली वाली वीडियो में, इससे जो पहली वीडियो जिसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया था, तो प्लेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है अपने जितनी भी ये क्रस्ट है, इसके नीचे जितनी भी ये मूवमेंट होती हैं वो सब के सब प्लेट्स करती हैं। तो ये एक समर्ज्ड कोस्ट है, यानी कि यहाँ की जो प्लेट है वो नीचे धस रही है, यानी कि नीचे धसी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, नीचे धसने से अगर मान लो ये लेवल है, इसके नीचे ये प्लेट धसी हुई है, तो जो यहाँ पानी का लेवल है वो बहुत गहरा है, ठीक है, जिससे क्या होता है नेचुरल पोर्ट्स डेवलप होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल पोर्ट्स डेवलप होते हैं। और यहाँ पे ना रिवर कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा बस वर्ड समझ लो, डेल्टा क्या होता है। ड्रेनेज सिस्टम में हम डेल्टा और ईस्चुरी के बारे में पढ़ेंगे कि डेल्टा क्या होता है, ईस्चुरी क्या होता है। डेल्टा बेसिकली ये होता है कि रिवर जितनी भी सेडिमेंट्स लेके आती है तो समुद्र के किनारे एक तरीके का सब जगह इकट्ठा कर देती है, तो वो एक डेवलप्ड हो जाता है डेल्टा के रूप में, ठीक है। तो यहाँ रिवर कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है। उसका रीज़न क्या है, रीज़न है उसका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मैंने बताया था ना, वेस्टर्न घाट इससे पहले हमने पढ़ा था, वेस्टर्न घाट है यहाँ पे। तो उन पहाड़ों की वजह से यहाँ जो रिवर है, रिवर का फ्लो बहुत तेज होता है, तो डायरेक्ट सी में जाती हैं वो, उन्हें ऐसा कोई जोन नहीं मिलता है जहाँ पे वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर पाएँ। तो फ्लो की वजह से यहाँ पे कोई भी डेल्टा नहीं बनता। यहाँ रिवर्स हैं जो ईस्चुरी डेवलप करती हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या है, ये एक एमरजेंट कोस्ट है। एमरजेंट कोस्ट है यानी कि इसकी प्लेट है वो ऊपर है, एमर्ज्ड हो रही है, समर्ज नहीं हो रही है, एमर्ज्ड हो रही है।
यहाँ पे पोर्ट्स लेस नंबर में है। क्यों है? रीज़न मैंने बताया था, यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स हैं, यहाँ पे जो प्लेट्स है वो सबमर्ज्ड हो रही है, यानी कि जो पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे उतना पानी का लेवल नहीं है जो कि पोर्ट्स डेवलप हो सकें। यहाँ पे वेल डेवलप्ड डेल्टाज हैं इस पूरे एरिया में। यहाँ रिवर्स हैं जितनी भी, गंगा रिवर यहाँ बनाती है सुंदरबन डेल्टा, महानदी रिवर बनाती है, यहाँ पे वेल डेवलप्ड डेल्टाज हैं। ठीक है, तो हम बस इसमें हमें बस ये जानना है वेस्ट कोस्टल प्लेन्स और ईस्ट कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं और इन दोनों के डिफरेंस क्या है। ये है एक चिल्का लेक, ये उड़ीसा में है चिल्का लेक। ठीक है, इसके बारे में देखना ये कहाँ है, कहानी मैप पे जाके देखो। ठीक है, तो ये तो रहा वेस्ट कोस्टल प्लेन और ईस्ट कोस्टल प्लेन्स का डिफरेंस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। हाँ, तो जैसे मैंने कहा था ना, अब हम पढ़ेंगे इसमें पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये अपने प्यारे भारत महान पे मैंने कुछ कोशिश की है बनाने की। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनकर मिला है और ये सबसे ओल्ड लैंड मास है अपने इंडिया का। पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये वाला रीजन, ये वाला सबसे ओल्ड लैंड मास है। गोंडवाना लैंड का पार्ट है ये, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। आपने सुना होगा जब मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया था ना, अगर किसी ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं देखी तो वो पहले उस वीडियो को जाके देखो। उसमें मैंने बताया था कि कैसे माउंटेन्स का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, उसके बाद ही प्लेट्यू का कैसे एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, ये 3 डिविजन्स में डिवाइड होता है, दक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, मेघालय प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू ये वाला एरिया, आपने 2 रेंजेस सुनी होंगी, विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज, जिसमें नर्मदा रिवर, तापी रिवर, इन रिवर्स के बारे में भी सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो मैप बहुत ज़रूरी है, मेरी वीडियोज़ में जाके देखो, मैंने मैप्स के बारे में बताया, स्टेट्स के बारे में बताया। उनको जब तक नहीं समझोगे तो ये फिजियोग्राफी भी नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले तो स्टेट्स याद होनी चाहिए ना हमें, तो वो जाके देखो। ये है विंध्या रेंज, ये है सतपुरा रेंज। तो सतपुरा रेंज के जो ये नीचे वाला पार्ट है ये दक्कन प्लेट्यू, कुछ स्टेट्स इसमें आते हैं, महाराष्ट्र एटसेट्रा। ठीक है, दक्कन प्लेट्यू ये वाला जो पार्ट है दक्कन प्लेट्यू। उसके बाद आता है सेंट्रल हाईलैंड, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। अरावली रेंज और विंध्या रेंज के ये वाला हिस्सा, इसमें मालवा प्लेट्यू है। ठीक है, बघेलखंड, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सारा का सारा सेंट्रल हाईलैंड है। ठीक है, उसके बाद आता है मेघालय प्लेट्यू, ये मेघालय स्टेट में। ये मैंने 3 ये डॉट बनाई है, शायद आपको दिख रही होंगी। ये 3 हिल्स हैं, इनका नाम है, इसका नाम है गारो, इसका नाम है खासी, इसका नाम है जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ये 3 हिल्स हैं मेघालय में, मेघालय प्लेट्यू में। ठीक है, तो ये हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। इसमें हमें जानना क्या है, इसमें हमें मैपिंग करनी बहुत ज़रूरी है। छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन से स्टेट्स में है, मालवा कौन से स्टेट्स में, अरावली रेंज कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है, विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज कौन से स्टेट्स में, दक्कन प्लेट्यू कौन से स्टेट में आता है। ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ये आपको एक तरीके से होमवर्क दे रहा हूँ। स्टेट्स बताओ कि दक्कन प्लेट्यू कौन से स्टेट्स में आता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन से स्टेट्स में आता है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक पेनिनसुलर प्लेट्यू का ख़त्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में। ठीक है, तो डेजर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है अपना थार डेजर्ट, ये वाला एरिया थार डेजर्ट, इसका नाम है थार डेजर्ट। ये कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, ये जो दिख रही है ये क्या है, एकमात्र ऐसी रिवर है जो कि यहाँ है, इसका नाम है लूनी रिवर। ये यहाँ पे जाके यहाँ अरेबियन सी में और यहाँ पे कच्छ रीजन में जाके मिल जाती है। ठीक है, और ये अरावली रेंज, ये कौन सी रेंज है, अरावली रेंज। इससे पहले भी हमने फिजियोग्राफी में पढ़ी थी, है ना, प्लेट्यू में भी पढ़ी थी अरावली रेंज। तो जो अरावली रेंज का वेस्ट पार्ट है वो सारा क्या है, डेजर्ट पार्ट है। मेन चीज़ इसमें बस हमें ये देखनी है कि ये डेजर्ट राजस्थान में ही क्यों है, ये डेजर्ट इस लोकेशन पे ही क्यों है। इसका बहुत ही सॉलिड जोग्राफिकल रीज़न है। क्या रीज़न है उसका, जो ये डेजर्ट यहाँ है, जैसे यहाँ भी तो सकता था, दिल्ली में हम पढ़ रहे हैं तो दिल्ली में भी तो डेजर्ट हो सकता था, यहाँ क्यों नहीं है। कभी मन में आई है कि थार डेजर्ट वहीं पे क्यों लोकेशन है उसकी। उसका रीज़न है, हम आगे चल के जब हम मानसून और भी जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। लेकिन अभी एक रफली कॉन्सेप्ट समझ लो क्या, कि ये जो अरावली रेंज है, माउंटेन है, तो ये अरेबियन सी है। इस अरेबियन सी से जब मानसून आता है, जब अरेबियन सी से मानसून आता है
तो ये अरावली रेंज एक तरीके से बैरियर का काम करती है कि जो भी हवाएं हैं, जो ये पानी लेके आ रही हैं बादल, ये उधर नहीं जान देती, अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में नहीं जान देती, तो ये सारा मानसून इधर जाता है, इस वाले इंडिया में, यहाँ बरसाता है पानी, इधर ये सब मानसून से छूट जाता है, इसलिए यहाँ क्या बनता है, डेजर्ट। तो ये अरावली रेंज है, ये बैरियर का काम करती है, इसलिए डेजर्ट राजस्थान में ही है ना। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब डेजर्ट, अब इसी में हम पढ़ते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में, उनका बेसिक डिफरेंस क्या है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। ठीक है, ये हैं अपने वेस्टर्न घाट, इससे पहले भी मैंने आपको बताए थे, ये हैं अपने ईस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट, ये हिल्स हैं अपने साउथ इंडिया में, जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में हिमालयज है ना, ऐसी साउथ इंडिया में ये हिल्स हैं। एक वेस्टर्न घाट है और इस साइड है ईस्टर्न घाट। ठीक है, इनको अलग अलग उसमें स्टेट्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र इस वाले एरिया में इनको कहा जाता है सह्याद्री। ठीक है, पहले तो हाँ, जैसे माउंटेन्स की आपको याद होगी, माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक क्या है, सॉरी माउंटेन्स की कह रहा हूँ, हिमालय की हाईएस्ट पीक क्या है। अगर पूछें वर्ल्ड हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है ना, जो कि हिमालय की है। ऐसे ही वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है आपकी, ये है सह्याद्री। ठीक है, ऐसे ही इस ये वाला एरिया। ठीक है, अब ये है नीलगिरी, इनको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं। नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, डोडा बेटा, डोडा बेटा नीलगिरी की जो हाईएस्ट पीक है। ये वह है अन्नायमुड़ी, क्या है, अन्नायमुड़ी। ये नाम जो हैं ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग दिए गए हैं, जैसे ये पूरी एक रेंज है वेस्टर्न घाट, अब इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे थे ना अपने ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, ऐसी वेस्टर्न घाट को भी इस तरीके से बताएगा। अन्नायमुड़ी इसकी हाईएस्ट पीक है जो वो है ये वाला अन्नायमुड़ी। अन्नायमुड़ी की जो हाईएस्ट पीक है वो है, सॉरी, अन्नायमुड़ी अपनी हाईएस्ट पीक है, अन्नामलाई ये हिल है, सॉरी मैंने आपको उल्टा बोल दिया, अन्नामलाई, अन्नामलाई हिल्स हैं, इसकी अन्नायमुड़ी हाईएस्ट पीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे साउथ की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो साउथ की हाईएस्ट पीक है अन्नायमुड़ी, विच इज़ इन अन्नायमलाई हिल्स, विच इज़ इन अन्नायमलाई हिल्स। ठीक है, ये है, और ये है चौथा कार्डमम हिल्स, क्या है, कार्डमम हिल्स। तो वेस्ट, ये हो गया वेस्टर्न घाट। कितने में इसमें अगर हम इसको चार नाम हिल्स के याद रखेंगे, एक तो सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नायमलाई और कार्डमम हिल्स। ठीक है, साउथ की हाईएस्ट पीक क्या है, अन्नायमुड़ी, विच इज़ इन अन्नामलाई, सॉरी विच इज़ इन अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, और ये है अपना ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट है, हाईएस्ट पीक वो ये है महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी क्या है, हाईएस्ट पीक है किसकी, ईस्टर्न घाट की। ठीक है, ईस्टर्न घाट में भी हैं, जैसे ये है शेवरॉय हिल्स, ये है जावड़ी हिल्स। ठीक है, तो ये हो गया वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का, ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको याद करने हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, फिजियोग्राफी डिविजन्स पढ़ा। ठीक है, फिजियोग्राफी क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। मेजर फिजियोग्राफिक जैसे प्लेन्स, माउंटेन्स, इन सब के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने अपने प्यारे भारत के बारे में जाना, उसका डिविजन्स देखा कि कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ प्लेन्स पाए जाते हैं, कहाँ प्लेट्यूस पाए जाते हैं। उससे पहले हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में जाना कि कैसे कैसे माउंटेन्स का एवोल्यूशन हुआ, कैसे प्लेट्यू का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो आई होप ये सारा चैप्टर आपको कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ होगा तो मुझे कमेंट करो, अगर फिर से वीडियो बनानी पड़ी तो मैं पर्सनली वीडियो ज़रूर बना के भेज दूँगा, लेकिन कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच।